जय हिंद, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली का जो एडिशन है 13 पेज पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसे डिस्कस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। काफी बढ़िया आर्टिकल है। रिफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम, सक्सेस इंडियाज डीप टेक पुश रिक्वायर्स रिमूविंग ब्यूरोक्रेसीज कॉलोनियल रूल्स। बेसिकली जो स्टील फ्रेम है हमारा, जो ब्यूरोक्रेसी जिसे हम स्टील फ्रेम बोलते हैं, उसमें जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो कॉलोनियल रूल्स हैं, उसकी वजह से हमें जो टेक्नोलॉजी को अपनाने में जो चैलेंज है वो देखने को मिल रहे हैं। कैसे यहाँ पे जो सीनियोरिटी है उसे जो प्रेफर किया जाता है और जो एक्सपीरियंस है और जिसे जो ज्यादा नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो इशू है उसे देखने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है। ये आपके मेंस में भी हेल्प करेगा, एसएस में भी हेल्प करने वाला है, और जीएस के जो गवर्नेंस का टॉपिक है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपको जो है ओवरऑल जो इंटरव्यू है उसमें भी हेल्प करने वाला है। आपको पूछ सकते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसे कैसे रिफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल काफी बढ़िया जो कंटेंट है यहाँ से मिलने वाला है। तो जल्दी से लिखते हैं साथ में कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। Examine the challenges faced by the Indian bureaucracy in adapting to the demand of a digital and tech-driven economy. How can these be addressed? In 150 वर्ड ये आंसर करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। एग्जामिन दी चैलेंजेस, बेसिकली चैलेंजेस पूछ रहा है बाय इंडियन ब्यूरोक्रेसी, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी फेस करता है इन अडेप्टिंग टू डिमांड ऑफ डिजिटल एंड टेक ड्रिवन इकोनॉमी। क्या क्या चैलेंजेस है हमारी ब्यूरोक्रेसी फेस करता है टू अडोप्ट टेक ड्रिवन जो है इकोनॉमी, जो नए नए रिफॉर्म्स है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, कैसे उसे अडोप्ट करने में जो चैलेंजेस है जो ब्यूरोक्रेसी है वो फेस करता है, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन की जो फर्स्ट जो कोर डिमांड है यही है, चैलेंजेस बताने वाले हैं। और साथ ही साथ उसने ये पूछा कि इसे कैसे एड्रेस करना है। बेसिकली जो रिफॉर्म्स नीडेड है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन की डिमांड काफी सिंपल है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन की जो डिमांड है काफी सिंपल है। जो हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें हम जो है मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं इन जो हिंदी लैंग्वेज है। आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करिएगा। जो कंटेंट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हम हिंदी और पंजाबी में भी साथ में आपको जो है प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, और जो हमारा लिखने का जो यहाँ पे वे है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो पीपीएससी के एग्जाम और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें भी ये जो करंट अफेयर की हमारी जो सीरीज है, हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आप हमारे साथ इस वीडियो में जो भी हम लिख रहे हैं साथ ही साथ अपना जो कंटेंट है वो आप लिखते रहिए। आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। साथ ही साथ जो करंट में चल रहा है उसे अपने एग्जाम्पल में कैसे लिखना है और कैसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, बिल्कुल एक्जैक्टली आपको ये काफी हेल्प करने वाला है आपको इन द मेन एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को जो आंसर करते हैं, लिखेंगे इंडियाज ट्रांजिशन इंडिया ट्रांजिशन टू अ डिजिटल India transition to a digital and tech tech driven economy demands a responsive a responsive responsive and skilled bureaucracy। तो ये सिंपल लाइन हमने जो है वो बताया कैसे जो इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी की और डिजिटल जो इकोनॉमी है उसमें जो रिस्पॉन्सिव और स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी है उसकी काफी जो नीड है। ठीक है, वो बता रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है साथ ही साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। डिजिटल एंड टेक ड्रिवन इकोनॉमी डिमांड्स आर रिस्पॉन्सिव, कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये हमने जो फर्स्ट हेडिंग है बिल्कुल एक्जैक्टली जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके बारे में लिखा है। उसके बाद लिखेंगे हाउएवर जो चैलेंज है, उसके बाद लिखेंगे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस। तो जब भी चैलेंजेस पूछे तो मेनली जो भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर पूछे तो स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस, आप ऐसी जो लाइन है, ऐसे जो कीवर्ड्स है वो ऐड कर सकते हो। काफी प्रोफेशनल। इट्स इफेक्टिवनेस हिंडर इट्स इफेक्ट एडेप्टेशन। तो इसके जो स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल जो चैलेंज है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में काफी जो परेशानी है, जो हिंड्रेंस जो क्रिएट करते हैं। इफेक्टिव एडेप्टेशन ऐसे जो कीवर्ड्स हैं साथ ही साथ अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इंडिया ट्रांजिशन इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है विद इन 25 से 30 वर्ड में आपको जो इंट्रोडक्शन है वो बताना है। अगर 150 में पूछा है तो कोशिश यही करनी है कि 25 के वर्ड के अंदर हम जो अपना इंट्रोडक्शन बता देंगे। ठीक है, अगर 250 में पूछा है तो कोशिश करना 30 से 35 मैक्स। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है उसे शॉर्ट ही रखना है। ठीक है, ओवरव्यू देना होता है इंट्रोडक्शन में जो भी क्वेश्चन में पूछा हो। तो अभी जो क्वेश्चन की फर्स्ट जो कोड डिमांड है उसे लिखते हैं। हेडिंग देंगे चैलेंजेस, जो चैलेंजेस है उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, चाहे तो यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉलोनियल लेगेसी ऑफ द वेस्टमिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल के साथ एलैबोरेट करेंगे। पहले हम इसे थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। हमने क्या लिखा, प्रमोट्स rigid hierarchy and generalist roles। कीवर्ड्स हैं, अंडरलाइन करेंगे जर्नलिस्ट रोल, रिजिड हायरार्की। तो ये हमने बता दिया। एग्जांपल लिखेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे जो भी पॉइंट हम लिखेंगे एग्जांपल के साथ। आईएएस ऑफिसर्स मैनेजिंग आईटी विदाउट
बैकग्राउंड, टेक बैकग्राउंड। तो जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, इसे बॉक्स में कर सकते हैं, आईएएस ऑफिसर्स मैनेजिंग जो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो फील्ड है वो उसे मैनेज करने हैं, उसे मैनेज करने हैं। कहीं न कहीं जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें जो हमें हेड देखने को मिलते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसे हेड करते हैं आईएएस ऑफिसर्स। जिनका काफ़ी ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जिनका जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है वो नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से हमें जो है रिजिडिटी और जर्नलिस्ट रोल है वो देखने को मिलता है इन द ब्यूरोक्रेसी। इसकी सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे, लिखेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज एंड इनोवेशन, रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इनोवेशन। कैसे? एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, एग्जाम्पल डिले इन अडोप्टिंग, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे अडोप्ट करने में जो डिले है, एंड डिजिटल डिजिटल फाइल सिस्टम्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऐड करेंगे, काफी सिंपल पॉइंट था ये, लिखेंगे स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो रेड टेप एंड रेड टेप। जो रेड टेपिज्म है, जब भी ब्यूरोक्रेसी कहीं भी यूज होता है तो उसमें जो सबसे जो मेन चैलेंज जो हम लिखते हैं, हमेशा ही लिखते हैं, वो है रेड टेपिज्म। इसका क्या मतलब है? जो फॉर्मेलिटीज है वो काफी की जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम एग्जांपल के साथ लिखेंगे, कैसे? एग्जांपल्स स्टार्टअप्स फेस क्लियरेंस, delays in delay in fintech डेटा सेक्टर्स। तो यहाँ पे हमें जो क्लियरेंस का जो डिले है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रोसेस है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का वो काफी स्लो है, और जो रफ टेपिज्म है उसकी वजह से। नेक्स्ट एक चैलेंज और जो है वो हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, हमने क्या लिखा, जैसे जो लबासना है उसके बारे में लिखेंगे, लबासना LBSNAA, लबासना, इसे बॉक्स में करेंगे, लैक्स मॉड्यूल्स ऑन ब्लॉकचेन AI एंड डेटा लॉस, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। ये हमने जो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं उसमें जो है इंडिया लैग करता है, उसमें जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो लैग करती है, हमने एग्जाम्पल में बता दिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट और ऐड करेंगे, लेगेसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। स्टील फ्रेम ऐसा जो वर्ड है जो हमने अभी अपने जो स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी के लिए ऐसा वर्ड आपने जब भी क्वेश्चन आए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने ऐड करने हैं, ठीक है। स्टील फ्रेम फेवर्स सीनियोरिटी, जो सीनियोरिटी है उसे फेवर किया जाता है, नॉट इनोवेशन, ठीक है। तो ये हमने जो पॉइंट है लेगेसी जो हमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है उसके बारे में बताया, ठीक है। अभी हम जो रिफॉर्म्स नीडेड है उसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग देंगे, शॉर्ट में लिखेंगे रिफॉर्म्स नीडेड, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। अभी हमने जो चैलेंजेस लिखे हैं उसका जस्ट रिवर्स करेंगे, उसे ही रिफॉर्म करेंगे, तो हमारा जो रिफॉर्म्स का जो पॉइंट है अपने आप जनरेट होने लगेंगे, ठीक है। तो लेटरल एंट्री ऑफ डोमेन एक्सपर्ट, लेटरल एंट्री ऑफ डोमेन एक्सपर्ट। कैसे? एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल जो प्रोफेसर्स हैं, टेक प्रोफेशनल्स inducted into IT and energy ministries, एनर्जी मिनिस्ट्री कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, टेक प्रोफेशनल कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। इससे जो है हमारा जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ऐड करने की जो है जरूरत है, ठीक है। और जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं उसमें भी जो है बेसिकली जिस फील्ड को वो हेड कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में जो भी हेड है उस मिनिस्ट्री के जो भी मेन थीम है जिसके ऊपर वो मिनिस्ट्री बना है, जैसे आईटी सेक्टर है, ठीक है। तो उसकी उस फील्ड की नॉलेज जो है उस पर्सन को होनी चाहिए, उस ब्यूरोक्रेट को होनी चाहिए, उसके बारे में हमने जो रिफॉर्म है वो बताया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जो भी हमने ऊपर चैलेंजेस लिखे हैं जस्ट उसे रिफॉर्म करने के लिए हम जो है अपने पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल फोकस, टेक फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, कैसे? फॉर एग्जाम्पल एड एआई डेटा प्राइवेसी इन लेबासना, जो ऊपर हमने चैलेंजेस लिखा था उसे रिफॉर्म कर रहे हैं इन लेबासना ट्रेनिंग मॉड्यूल, ठीक है।
इन लवासना ट्रेनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हमने जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में लिख रहे हैं। अभी हमने 2 पॉइंट बता दिए, अभी हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो स्पेस है हमने कंक्लूजन के लिए भी एक लाइन जो है बचा के रखनी है, तो हम कोशिश करेंगे इसे जो है शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से 3 पॉइंट जो है और देंगे। अभी हमने 2 लिखे हैं, कम से कम 5 पॉइंट तो लिखेंगे। डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव 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 प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इस तरीके से इसे हम बॉक्स में करेंगे। ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट है। साथ ही साथ पॉइंट भी लिखेंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकली ये रिलेटर को लगना चाहिए कि ये जो पॉइंट है किस नंबर का ये पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, यूज करना चाहिए जो ई ऑफिस है उन्हें ई ऑफिस, और सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस। फॉन्ट साइज जो है छोटा करेंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस। नेक्स्ट बताएंगे जो फोर्थ पॉइंट हम लिखने वाले हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रमोशन है वो होना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, हमें रिवॉर्ड इनोवेशन ओवर सीनियरिटी। तो जो इनोवेशन है उसे हमें जो प्रेफर करना चाहिए ओवर सीनियरिटी। तो ये भी हमने जो रिफॉर्म है वो बता दिया कि रिवॉर्ड करना चाहिए जो इनोवेशन है उसे। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करेंगे शॉर्ट में, इंस्टीट्यूशनल, जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ यूपीएससी एंड सर्विसेज। चाहे तो हम यूपीएससी सर्विसेज कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे टेस्ट करना चाहिए जो टेक एप्टीट्यूड है उसे, टेक एप्टीट्यूड, इसे अंडरलाइन करेंगे, काफी बढ़िया वर्ड है टेक एप्टीट्यूड। ठीक है, ऐसे जो वर्ड हैं आपने आंसर में यूज करने हैं। कंक्लूड करने वाले हैं, हमारे पास स्पेस है, एक लाइन में कंक्लूड करेंगे, शॉर्ट में ट्राई करते हैं। लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल रेडी ब्यूरोक्रेसी, टेक रेडी ब्यूरोक्रेसी इज की टू आत्मनिर्भर भारत। इसे हम बॉक्स में करेंगे, तो ये न्यूज में भी था। ठीक है, आगे लिखेंगे इनिशिएटिव्स लाइक अभी हम जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उसके बारे में लिखेंगे। मिशन कर्मयोगी, मिशन यहाँ पे लिखते हैं कर्मयोगी, इसे भी हम जो बॉक्स में करेंगे, मिशन कर्मयोगी। एंड ई ऑफिस इसे हम बॉक्स में करेंगे, ई ऑफिस सपोर्ट दिस शिफ्ट। ठीक है, ऐसे काफी आंसर्स आप लिखोगे जिसमें आपकी जो स्पेस है वो कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जो है ट्राई करना है, विद इन स्पेस लिखने की जो है फुल ट्राई करना है। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था जो हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो क्या चैलेंजेस जो है फेस कर रही है इन अडॉप्टिंग जो डिजिटल एंड ट्रक ड्रिवन इकोनॉमी है उसमें। ठीक है, तो इसे कैसे एड्रेस करना है ये रिफॉर्म भी साथ साथ उसने पूछे थे। पहले हमने बताया कि इंडिया की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम टू डिजिटल एंड ट्रक ड्रिवन इकोनॉमी वो डिमांड करता है रिस्पॉन्सिव और स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जो स्किल्ड और रिस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी है उसकी डिमांड है। हाउएवर जो स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल जो चैलेंज है वो हैंडल करते हैं इसकी जो इफेक्टिव एडॉप्टेशन है उसमें। उसके बाद हमने जो चैलेंजेस है वो बताए, कैसे जो कॉलोनियल लेगेसी है, द वेस्ट मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल है वो हमने बताया, जैसे जो आईएएस ऑफिसर है जिनका फील्ड ही नहीं है, जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हेड कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल में लिखना है, किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिखना है, जस्ट ओवरऑल जो आईएएस ऑफिसर है आपने ऐसा जो पॉइंट है वो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्यूरोक्रेट मैनेजिंग आईटी विदाउट टेक बैकग्राउंड, ऐसा पॉइंट भी आपने ऐड करना है। ठीक है, किसी का नेम नहीं देना है। सेकंड पॉइंट बताया कैसे जो रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इनोवेशन है उसके बारे में, जो डिले हमें देखने को मिलता है इन अडॉप्टिंग एआई एंड डिजिटल फाइल सिस्टम में, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड जो रेड टेपिज्म है उसके बारे में हमने पढ़ा जो वो लिखा है। कैसे जो स्लो जो क्लियरेंस सिस्टम है जो स्टार्टअप को मिलता है उसकी इन द फिनटेक एंड डाटा सेक्टर, इसके बारे में जो इशू है जो चैलेंज है वो बताया, जो स्लो सिस्टम है, जो स्लो अडॉप्शन है एआई का, और जो रेड टेपिज्म है उसके बारे में। फोर्थ पॉइंट में बताया कि जो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है वो लैक करता है। एग्जाम्पल में हमने बताया लबासना में जो मॉड्यूल है ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लॉस के ऊपर वो अभी कम है। ठीक है, आने वाले समय में ये रिफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद लेगेसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, फिफ्थ पॉइंट में हमने बताया कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जैसे स्ट्रीट फ्रेम है, ये वर्ड आपने यूज करना है, ये फेवर करता है सीनियरिटी को ओवर इनोवेशन। ठीक है, जो सीनियरिटी है उसे प्रेफर किया जाता है इन ब्यूरोक्रेसी। ये भी जो हिरार्की है उसे दिखा रहा है जो स्ट्रक्चर जो रिफॉर्म है उसकी नीड है। ठीक है, उसके बाद हमने जो रिफॉर्म्स है वो बताएं, जैसे लेटरल एंट्री और ऑफ डोमेन एक्सपर्ट। ठीक है, जो एंट्री होनी चाहिए डोमेन का जो एक्सपर्ट है उसे हेड बनाना चाहिए, उसे जो इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, टेक प्रोफेशनल्स उन्हें इंक्लूड करना चाहिए इन द आईटी एंड एनर्जी मिनिस्ट्री में। सेकंड पॉइंट में हमने बताया जो टेक फोकस्ड है ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होने चाहिए। एग्जाम्पल में हमने बताया ऐड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कीवर्ड्स है अंडरलाइन करते चलेंगे। डाटा प्राइवेसी इन लबासना, ठीक है। जो लबासना है उसमें जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसमें एआई और डाटा प्राइवेसी, ब्लॉकचेन ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी है उसे ऐड करना चाहिए। उसके बाद हमारी स्पेस कम थी इसलिए हमने जो डायग्राम है उसमें रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड पॉइंट में हमने बताया डिजिटलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो होना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए ई ऑफिस और सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो हमने बताया परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रमोशन है वो रहना चाहिए, जो इनोवेशन जो है उसे रिवॉर्ड करना चाहिए ओवर सीनियोरिटी, फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है। और फिफ्थ जो हमने बताया जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नीडेड है इन यूपीएससी एंड अदर सर्विसेज वो बताया टेस्ट होना चाहिए, जो टेक एप्टीट्यूड है उसका जो टेस्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने कंक्लूड किया कैसे हमने बताया अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो टेक रेडी होना काफी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है जैसे मिशन कर्मयोगी और ई ऑफिस वो सपोर्ट करते हैं हमारी इस ट्रांजिशन में, ठीक है, इस शिफ्ट पे। तो ये था ओवरऑल आंसर, हमने जो गवर्नमेंट की साइड है कंक्लूजन में आपने बताना है ओवरऑल जो आपको क्या-क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो भी आपने रेडी रखने। एक मिनट हमने जो मिशन कर्मयोगी है वो बता दिया है। आपको 3-4 पॉइंट और याद रखने हैं गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ब्यूरोक्रेसी को डिजिटल करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स जो है वो ले रहा है। हमने जो ओवरऑल चैलेंजेस क्या हैं और उसे रिफॉर्म कैसे करना है 150 वर्ड में वो बताया, ठीक है। ये आप अपने एंड पे जो है ट्राई करना। ये था आज का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।